ने जिस बंदे को इस मुल्क पे मुसल्लत किया है बतौर निगरान वजीर आजम, उसका विजन ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सिर्फ अपनी सेल्फी बनाने गया है। पहले मैं यहाँ लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट राना इंतजार साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार कफील खोकर साहब और उमर वकास वड़ैज, बाकी सब दोस्तों को, नदीम अंजुम एडी को, सबको मैं यहाँ पे वेलकम हम करेंगे। हम आज का जो इजलास के जॉइंट सेशन जो आज हमने कॉल किया है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो रियासती जबर चल रहा है और हम वकला आइन की बालादस्ती, आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी और ख़ास तौर पे अभी जो लेटेस्ट एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बच्चा जो है रियासती जबर और तशद्दुद से और उस स्ट्रेस से जो आपकी नई जनरेशन है वो सफ़र कर रही है और वो माद फारूक जो है वो उसकी वफात हो गई है, उसको उस पे एक हमारे पास करारदाद मियां इमरान पाशा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट ने पेश की है। सो अमंग अदर यानी इश्यूज हम यहाँ पे उनको मैं बुलाऊंगी इमरान पाशा साहब को कि वो आके अपनी करारदाद हाउस के सामने पेश करें। ये पढ़िए आप। सर आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल बशर या खातमुन नबिय्यीन व आले मोहम्मद। 2 यौम कबल मियां इबाद फारूक का बेटा अम्मार फारूक इस दारे फानी से इस हालत में रुखसत हुआ कि इसके बाप, माँ और दादी की गिरफ्तारी के लिए घर पर जा बजा पुलिस रेड किए गए और खौफ की वजह से इमाद फारूक कमसिन बच्चा अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा। दौरान इलाज बाप मियां इबाद फारूक को बच्चे से न मिलने दिया गया। इस कमसिन बच्चे की वफात एक कौमी सानिया है। मैं बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ कि मैं इस मासूम बच्चे के हक में वो आवाज़ ना उठा सका जो मुझे उस वक्त पे उठानी चाहिए, क्योंकि तब उसका वालिद मिलिट्री कस्टडी में था, जिसकी वजह से उसको अपने बेटे से ना मिलने दिया गया। जो रियासती जबर इस मुल्क की अवाम के साथ रवा रखा जा रहा है वो गैर आइनी इकदाम है और इंसानी बुनियादी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। मैं इस ऐवान के तवस्सुस से मुतालबा करता हूँ कि रियासती जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी फौरन बंद की जाए। ये कि मौजूदा निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक रोजमर्रा के मामला देखने और गैर जारिंदा इलेक्शन करवाने की जिम्मेदार है। आज तक किसी इदारे ने भी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने की ना तो तारीख जारी की है, जो कि आइन पाकिस्तान की रूह के खिलाफ है, और जो भी जिम्मेदारान है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, चाहे वो निगरान सेटअप है, उन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन आइन में दर्ज मुकर्ररा मुद्दत में करवाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद करवाने के लिए ये ऐवान बजरिया कबीना लाहौर हाई कोर्ट बार अपनी भरपूर कोशिश करे ताकि इस मुल्क में जमहूरी निजाम बहाल हो सके। ये कि निगरान हुकूमत ने अवाम पर जुल्म करते हुए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जो कि इस मुल्क की अवाम के साथ जुल्म है, जिससे महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है और अवाम रोटी खाने से भी तंग है। मैं इस ऐवान के तवस्सुस से मुतालबा करता हूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए। मैं कुछ कहना तो और भी चाह रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ रिक्वेजिशन फिक्स है। सिर्फ सदर साहब और सेक्रेटरी साहबा की परमिशन से एक बात ही कहना चाहूंगा कि आपने जिस बंदे को इस मुल्क पे मुसल्लत किया है बतौर निगरान वजीर आजम, उसका विजन ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सिर्फ अपनी सेल्फी बनाने गया है। आपको इस मुल्क में कोई एक बंदा
जो दानिश्वर हो, जो विजनरी हो, वो आपको मिला ही नहीं। आपको सिर्फ एक गुलाम चाहिए था, सिर्फ एक गुलाम चाहिए था जिसे आपने हम सब पर मुसल्लत कर दिया। मैं आपके तवज्जुह से अदलिया को भी एक बात कहना चाहूंगा कि खुदारा वो फैसले ना करें जिन पे आप अमल दरामद नहीं करवा सकते। आपका अमल दरामद ना करवाना हम आपके साथ मंसूब है, बल्कि आप हमारे कंधों पे बैठे हैं, आप हमारे सरों पे बैठे हैं, हमने बिठाया हुआ है आपको यहाँ पे। खुदारा अपने फैसलों पे अमल करवाएं। एक इलेक्शन करवाने का फैसला करवाया गया, मसलहत तो साबिक चीफ और ये वाला चीफ भी जानता है कि आइन के साथ वफादारी का हलफ अपनी बेगम को साथ खड़ा करके आपने 5 दिन पहले लिया है। तो जो आइन तोड़ रहा है, खुदारा उस हलफ की पासदारी के लिए अपनी बेगम से पूछ के ही अमल करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।